अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ हकीम एहसान आदिल। आज एक नई नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सोचा कि खुद ही चूँकि 2 दिन पहले बनाया था, तो इस वजह से सोचा कि चलो मौका है और चीज़ें भी सामने पड़ी है, तो चलिए आप लोगों के साथ भी इसका नुस्खा भी शेयर करूँ, इसके फ़वाइद भी शेयर करूँ, इसकी तरतीब भी शेयर करूँ। सबसे पहले आते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की तरफ कि ये हैं क्या-क्या चीज़ें। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं बरगी मदार। आम तौर पर पश्तो में हम इसको द स्पलमई पानी कहते हैं। बरगी मदार, द स्पलमई पानी। ये हमारे पास है सुहागा सफ़ेद, ये सोडा खुर्दनी ICI कंपनी की, और ये है हल्दी, कच्ची हल्दी जो मैंने प्रोसेस की है और इसकी एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे शेयर की हुई है। वो है, वही कच्ची हल्दी मैंने ली है। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स की मकदार की तरफ आते हैं। तो ये हमने लेने हैं बरगे मदार 200 ग्राम। बरगे मदार हमने लेने हैं 200 ग्राम। और ये भी याद रखें कि ये बरगे मदार जो हम ले रहे होते हैं, ये बरगे मदार आम मिल रहा होता है। आप कहीं भी जाके आप ले सकते हैं। ये पहाड़ों में भी होते हैं, वैसे भी ये जो खेतों के किनारों पे भी आपको मिल जाते हैं। वैसे ही जो सहराई इलाके होते हैं वहाँ पे भी मिल जाते हैं। हमारी तरफ इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में यहाँ पे मिलते हैं और हम यूज़ भी करते हैं। और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा इसके फ़वाइद के बारे में, इसको दूसरे तरीक़ों पर इस्तेमाल करने की फ़वाइद, और इसकी जो दूध है, इसकी जो शेर मदार जिसको कहते हैं, इसके बारे में भी इंशाअल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएँगे। बहरहाल, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। तो ये हमने सब्ज़ पत्ती लिए थे, और सब्ज़ पत्तों को हमने धो लिए, बाद में इसको खुश्क की, तो वो बरगे मदार हमने यूज़ करने हैं। ठीक है? ये आपको पंसार स्टोर से नहीं मिलती, ये आपने खुद ही वो प्रोसेस करने होते हैं, कि मतलब ये आपने तोड़ने होते हैं, और फिर आपने इसको साफ़ करके धो के इसको खुश्क करने होते हैं। तो वो बरगे मदार हमने लिए हैं 200 ग्राम। इसके साथ-साथ हमने हल्दी ली थी। ये जो कच्ची हल्दी है, जिसको हम प्रोसेस करके फिर इसको सपूप बना के इस तरह बनाते हैं। तो ये हमने ली है 200 ग्राम। इसके साथ-साथ हमने सुहागा ख़ाम या सुहागा सफ़ेद ख़ाम जो हमने ली है 100 ग्राम। और ये है सोडा खुर्दनी ICI कराची कंपनी के, ये भी है 100 ग्राम। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये आप कहेंगे कि नहीं यार, ये तो वज़न में ज़्यादा है, ये तो वज़न में कम है, तो ऐसी ही है। ये सिर्फ़ आप लोगों को फ़ार्मूला बता रहा हूँ, ये फ़ार्मूला बता रहा हूँ, वाक़ई है ऐसी नहीं, वरना तो ये इससे काफ़ी भारी है, ज़्यादा है वज़न में। तो ये हमने लेने हैं 200 ग्राम, हल्दी हमने लेनी है 200 ग्राम, सुहागा सफ़ेद हमने लेने हैं 100 ग्राम, और सोडा खुर्नी हमने लेने हैं 100 ग्राम। इन चीज़ों को हमने सपूप करने हैं। जब हम इसको पाउडर बना लेते हैं, तो फिर इसकी इस्तेमाल और उसकी फ़वाइद की तरफ आते हैं। इस्तेमाल ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उसको आप आधी ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद आप दे सकते हैं। दूध के साथ दें, चाय के साथ दें, या पानी के साथ दें। बेहतर है आप इसको दूध के साथ दें। जो बड़े होते हैं वो 2 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैप्सूल बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैप्सूल बना सकते हैं। अगर आप इसको कैप्सूल नहीं बना सकते, आप इसको की गोलियाँ बना सकते हैं, तो गोलियाँ बना लें। अगर आपकी इसकी गोलियाँ भी नहीं बना सकती, तो आप ऐसे ही यूज़ करते हैं। मैंने खुद ही ये 2-3 दिन पहले मैंने इसकी गोलियाँ बनाई थी, अब ये खुश्क हो गई हैं, आप देख रहे हैं। तो ये इसकी गोलियाँ हैं। ये हम अपने मतलब पे यूज़ करेंगे मरीज़ों के लिए। तो इसकी भी ये है कि अगर जब ये खुश्क हो जाते हैं, तो इसकी जो वज़न है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। अगर आप 2 मतलब ये 1 ग्राम की गोली बना रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में है, अगर आप इसकी 1 ग्राम की गोली बना रहे हैं, तो ये खुश्क होके कम हो जाती है, ये तकरीबन 600 ग्राम तक आ जाती है, मिलीग्राम तक आ जाती हैं। तो ख़ैर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फ़वाइद की तरफ अगर आएँ, तो इसकी फ़वाइद में है कि ये मक़वी है, यानी ताकत देता है, क़ुव्वत देता है। ये मुहर्रिक है, तहरीक लाता है, कहाँ पे? दिमाग में। दिमाग को ये ताकत देता है और दिमाग में तहरीक भी लाता है, मुहर्रिक करता है, एक्टिव करता है। इसके अलावा ये जो जहाँ पे ये जिस्म में बलगम हो, उसकी बलगम की पैदाइश करके के साथ-साथ इसका इख़राज भी करता है।
اور اس کے علاوہ جہاں پہ گاڑھی زرد رنگ کی بلغم ہو، اس زرد رنگ کے بلغم کو یہ پتلا کر کے نکال دیتے ہیں، ایکسپیکٹورنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پٹوں کی درد ہو، اس میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ آنکھوں کے درد ہو، آنکھوں کی الرجی ہو، اس میں بھی یوز کرتے ہیں۔ آنکھ آنکھوں کی جلن ہو، اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کو جن لوگوں کی کان بج رہے ہوں، یعنی کان میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہوں، اس میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کولیسٹرول ٹرائی گلیسرائڈ بڑی ہو، وہ الگ بات ہے، یا جن لوگوں کی بلڈ پریشر ہائی ہو یا جن لوگوں کی بلڈ پریشر کم ہوئی ہو، تو وہ الگ چیز ہے۔ جو سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کی پیچھے سائنوسائٹس کی بھی ایک علامت ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، وہاں اس وجہ سے بھی سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یا جن لوگوں کی کانوں میں زخم ہوا ہو اور زخم کی وجہ سے وہاں پر پیپ بنا ہوا ہو، تو اس پیپ کو ٹرانسپیرنٹ کر کے اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کھانسی ہو، اس میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانسی کا اختتام کرتے ہیں۔ نزلہ ہو، بلغم آ رہی ہو یا بلغم نہیں بن رہی ہو، تو بلغم بنا کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو لوگ اسلام آباد جا کے مختلف انجیکشن لگا کے جو نزلے، زکام یا جو الرجیز کی علاج کرتے ہیں، وہ اس کو بنا کے استعمال کریں، خود ہی دیکھیں گے۔ جو لوگ سائنوسائٹس کا علاج کرتے ہیں، ایک تو یہ وہ ہوتا ہے جن کی ہڈی ٹیڑھی ہوئی ہو، سی ٹائپ ہو یا اس ٹائپ میں ہوئی ہو، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جن لوگوں کی پولپس بنے ہوئے ہوں، جن کو سائنوسائٹس کا مسئلہ ہو، وہ لوگ اس کو یوز کریں، پھر دیکھیں۔ جن لوگوں کو بار بار نزلہ ہوتا ہو، جن لوگوں کو چینکی بہت آ رہی ہو، جن لوگوں کو وائرل ڈیزیزز بہت جلدی آپ پکڑتے ہو، جو لوگ یہ جو ابھی آ رہے ہیں مارچ کا مہینہ جہاں پہ یہ پھول بن رہی ہوں، تو اس وجہ سے جن لوگوں کو پولن الرجی ہو تو اس میں بھی وہ یوز کرتے ہیں۔ جن کو ویٹ الرجی، اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ویٹ الرجی خیر تھوڑی سی الگ ٹاپک کی طرف بندہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو الرجی خارش ہوتی ہو، یعنی مطلب آپ کو اسمیل آ گئی، اس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلے ہوئی، آپ کو کسی بندے نے عطر لگائے ہیں، اس وجہ سے آپ کو الرجی ہو گئی، آپ نے کسی مطلب ہے کہ گزرے ہیں جہاں پہ ڈسٹ ہیں، جہاں پہ دھواں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بس ایک دم الرجی ہو گئی، آپ اس کو یوز کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔